हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने मोलरता के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। मोलरता, मोलरता और मोलंस, इन तीनों टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा दिया है। बोले तो इसके डेफिनेशन बता दिए हैं और इसका डेरिवेशन हमने बता दिया है, इसका फॉर्मूला कैसे आता है। अब हम न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं कि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के कुछ बेसिक चीजें होती हैं, टिप्स होती हैं, उसको आप देखिए। जैसा कि ये न्यूमेरिकल दे रखा है, हमने पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर मोलरता से ले रखा है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है कि भाई साहब ये हमारा न्यूमेरिकल है, हम इसका सॉल्यूशन अब करने जा रहे हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना है। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब इसमें जो डिटेल दे रखी है, पहले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया। अब उसके बाद आप कंसिस्टेंस होकर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसमें क्या चीजें दे रखी हैं उसको आप पहले कलेक्ट करिए। सबसे पहले दे रखा है कि 4 ग्राम NaOH। अब ये जो NaOH है, ये हमारा स्मॉल w का मान दे रखा है कि हमारा विलय का भार जो है स्मॉल w बराबर कितना है, 4 दे रखा है। 4 ग्राम NaOH हमारा दे रखा है। अब इसमें V का मान दे रखा है, कितना ml दे रखा है। V जो हमारा मतलब विलयन का मान है कि विलयन हमारा कितना है, तो विलयन हमारा 50 ml है। विलयन हमारा कितना है, 500 ml है। अब हमें मोलरता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बता रखा है, आप उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। यानी पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, देन आपने देखा कि हाँ क्या क्या चीजें दे रखी थी, उसको आपने यहाँ पर कलेक्ट किया। अब उसके बाद हम मोलरता का फॉर्मूला देखने वाले हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है कि मोलरता बराबर होता है विलय का भार यानी स्मॉल w बटे विलय का अनुभार इंटू v। v अगर आप ml में ले रहे हैं, v क्या है हमारा विलयन का आयतन है, और अगर आप v ml में ले रहे हैं तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको यहाँ पर क्या क्या चीजें पता है, एक तो हमको विलय का भार पता है। विलय का भार आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 ग्राम। क्या हम ले रहे हैं भाई साहब, NaOH ले रहे हैं। दूसरा आपको V का मान पता है कि हाँ हमारा जो विलयन का आयतन है वो 500 ml दे रखा है। अब हमको ज्ञात करना है यम। यम हमारा क्या है, विलय का भार है, ओ विलय का अणुभार है। विलय हमारा क्या है, NaOH। विलय हमारा क्या है, NaOH। अब NaOH का भार हम कैसे, अणुभार कैसे निकालेंगे कि सोडियम का आपको दे रखा है यहाँ पर 23। जनरली क्वेश्चंस में अणुभार दे रखे होते हैं, अगर आपको नहीं दिए रहेंगे तो हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको जो जो तत्व हैं उनके अणुभार याद हो जाएंगे। चलिए, तो सोडियम का हमारा कितना दे रखा है परमाणु भार 23, प्लस में हमारा क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमारा कितना दे रखा है 16, प्लस में हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब क्या होगा, 23 और 1 24, 24 और 6 30 और 10 40, ये हमारा कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर 23 और 1 ये हमारा हो जाएगा 24, 24 और 6 30 और 10 40। यानी जो हमारा NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार आ गया 40। यानी M का मान हम यहाँ पर बोले तो ये M है, ये हमारा M है। M का भार हमको मिल गया। आई होप कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने M का मान कैसे निकाला है। ये M हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो M का मान हमको पता चल गया। अब हमको V का मान पता चल गया, M का मान पता चल गया, और फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। V का मान कितना है यहाँ पर 4, M का मान कितना है यहाँ पर 40। V का मान, ये M का मान हमने रख दिया, W का मान रख दिया। V का मान हमारा 500 इंटू में हमारा 1000। अब क्या करेंगे, ये 1 0 से 1 0 ये कटा, 2 0 से 1 0 से हमने 1 0 काटा, इसके 2 0 से हमने 2 0 इसके काट दिए। अब हमारा क्या बचा है, 4 से 4 कट गया, हमारा बचा क्या हमारा 1/5।
1/5 हमारा बच गया। इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर। अब इसको हम मोल प्रति लीटर में लिखेंगे क्योंकि इसका हम जब मोलरता की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है मोल प्रति लीटर। तो आई होप कि आप अब यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। आप देखिए हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया और इसी तरीके से चाहे जितनी गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हम पूरे साल आपके साथ खड़े हैं और एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराकर जाएंगे। हम एक एक टॉपिक कराएंगे, उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, डेरिवेशन कराएंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है। सारी तैयारी आपको इसी चैनल आरआर क्लासेस पर मिल जाएगी और यह एक राइट टाइम है जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। जैसे एक एक टॉपिक हम करा रहे हैं तो एक एक टॉपिक आप क्लियर करते जाइए, थोड़ा सा मेहनत घर पर कीजिए, थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर क्लास पे कीजिए। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि हम आपके एक एक डाउट क्लियर करके जाएंगे। आई होप कि आप यह क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे और इसकी यूनिट क्या होती है मोल प्रति लीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा हम कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ सकें। हम इसमें 3 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, मोलरता, मोलरता और मोलंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, आप बहुत सावधानी से पढ़िए क्वेश्चन। सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या है, सॉल्यूशन का मतलब विलय नहीं, आप समझ लीजिए। सॉल्यूशन का मतलब है कि हाँ इसका हम हल निकालने जा रहे हैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल का। तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml में घोला गया है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, एक तो हमको ग्लूकोज दे रखा है 18 ग्राम, तो स्मॉल w बराबर हमको दे रखा है 18 ग्राम। उसके बाद v का मान, कैपिटल V का मान हमको दे रखा है यहाँ पर 500 ml। m का मान हमको निकालना है, m का मान m हमारा क्या है C6H12O6। यहाँ पर आपको दिख रहा है, जहां हम m का मान निकाल रहे हैं अणुभार दिख रहा है। अब क्या है, इसका m का मान निकालने वाले हैं, तो m का मान यहाँ पर हमारा हो जाएगा, स्मॉल m का मान स्मॉल हम यहाँ पर कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। C6 है और कार्बन का कितना होता है 6, तो 6 गुणा 6 प्लस में हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 12 गुणा 1 प्लस में 6 गुणा 16, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस में 12 और प्लस में 16 छक्का 96, इतना हमारा हो गया। अब इसको हम काउंट करेंगे तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये 96 था, 96 प्लस में 2, इसको यहाँ पर करेंगे 98 और 10, 98 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 108 में हमको क्या जोड़ना है 36, तो 108 में जब हम 36 जोड़ेंगे 108 प्लस में हमारा 36, 8 से 14 के 4 हासिल है 1 और 3 1 4 और हमारा यहाँ पर 144 आ गया। C6H12O6 इसका हमारा 144 आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमने कार्बन का यहाँ पर परमाणु संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कार्बन का जो हमने 6 ये हमने परमाणु संख्या लिख दिया है, यहाँ पर हमको इसका परमाणु भार लेना है। तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 12 रहेगा, ये 12 × 6 ये आप थोड़ा सा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 × 72 ये, और ये सब मिलाकर आपका आ जाएगा 180। इसको आप देख लेंगे। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है इसका भार कितना हो, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा हमारा 180। आई होप कि आपको अब दिख रहा होगा कि जो हमारा कार्बन का परमाणु भार होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, उसी से हमने इसको जोड़कर निकाल लिया। अब हमारा मोलरता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, फिर से एक बार लिख रहे हैं। फॉर्मूला आपको लिखने में तनिक भी
आलस नहीं दिखाना है ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाएं। तो स्मॉल w बटे में स्मॉल m इंटू v हमको किसमें लेना है, ml में मल्टीप्लाई बाई 1000। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने वाले हैं, वैल्यू सिर्फ आपको रखनी है। कैसे करेंगे हम, देखिए आप यहाँ पर स्मॉल w का मान कितना है, यहाँ पर 18, फिर स्मॉल m का मान 180 इंटू में हमारा कितना है 1000 बटे में हमारा कितना है 500। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, 18 से 18 हमारा कट गया। फिर हम यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो काट रहे हैं, यहाँ पर हमारा कितना आ गया 1/5 बराबर 0.2 मोल पर लीटर। कितना आ गया, मोल पर लीटर। हमने यहाँ पर फिर से अगेन बता दें कि हमने मोलरता फाइंड आउट की है, तो इसकी आप यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलेंगे कि इसकी यूनिट हमारी कितनी होती है, मोल प्रति लीटर। तो ये आप जरूर लिखेंगे, इसको लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कई सारे टीचर ऐसे होते हैं अगर आपने यूनिट नहीं लिख दी तो वो एक आध नंबर काट लेते हैं। आई होप कि आपको यह न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, वहां पर आप देखिए, हम कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। क्या है कि अभी तक हम दो न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसीलिए न्यूमेरिकल एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, हमने एक एक पॉइंट लिखकर बताया है। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखकर लेकर आया हूं इसीलिए, और एक एक पॉइंट लिखकर बता रहा हूं कि आपको पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद देन आपको क्या क्या दे रखा है वो पहले देखना है कि हाँ क्वेश्चन को आपको क्या दे रखा है, कंसिस्टेंस होकर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देन उसमें जो डिटेल दे रखा है, जो चीजें दे रखी है मान, उसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद फिर आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद फिर देखना है कि हाँ फॉर्मूले में किस किस चीज की जरूरत है। हम जैसे हमको यहाँ पर स्मॉल w और v का मान दे रखा था, m की जरूरत थी हमको, m हमने निकाल लिया, NaOH का परमाणु भार सब कुछ निकाल देना है, देन वैल्यू उठाकर रख देनी है। बिल्कुल भी आपको अगर न्यूमेरिकल से डर लगता है, हम इतना स्टेप बाय स्टेप कराएंगे कि आपका डर न्यूमेरिकल से दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इतना गर्मी में हम आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि 3.65 HCl को 100 ग्राम जल में खोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे स्टूडेंट, मोललता। अब हमको क्या ज्ञात करनी है, मोललता। कुछ नहीं करना है, वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, सॉल्यूशन बोले तो इस न्यूमेरिकल का हम हल निकालने जा रहे हैं। अब आपको डिटेल क्या दे रखी है, डिटेल यहाँ पर दे रखी है, ये स्मॉल w बराबर 3.65 ग्राम, 3.65 ग्राम आपको यहाँ पर HCl दे रखा था। उसके बाद यहाँ पर एक होता है, ये हमको क्या दे रखा था, विलेय का भार। विलेय का भार हमको दे रखा था। अब यहाँ पर मोललता वाले फॉर्मूले में विलायक का द्रव्यमान होता है, फॉर्मूला भी हम जस्ट लिख रहे हैं, तो कैपिटल W बराबर आपको इसे लिख लेना है देखकर। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इसको आगे बढ़ पाएंगे। तो फॉर्मूला बहुत है कि फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए, और फॉर्मूला मतलब जैसे आपने डेफिनेशन पूछ ली 3 नंबर में, तो डेफिनेशन लिखेंगे देन फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। 100 ग्राम दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, विलायक का भार। अब इसमें हम आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। फॉर्मूला मोललता का, मोललता बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W बटे में हमारा 1000 गुणे में 1000, अगर ये ग्राम में दे रखा है। क्या है हमारा, ये विलेय का भार है, जैसा कि यहां पर हुआ करता था। ये विलेय का हमारा अणुभार है, ये हमारा क्या है, विलायक का भार है। विलायक का भार अगर यहाँ पर केजी में दे रखा होता तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि विलायक का भार यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमको m का मान निकालना है। HCl यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, HCl। तो HCl का हम निकालने वाले हैं यहाँ पर
परमाणु भार। HCl का कैसे निकालेंगे? H का हमारा हो जाएगा 1 प्लस में Cl का 35.5 इक्वल टू 36.5 हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? हमारी m की वैल्यू आ गई। अब हमको फॉर्मूले में मान रखना है, फॉर्मूले में मान हम पुट करते हैं और देन हम फिर निकालते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है कि यहाँ पर जो आपका ये 3.65 है, ये यहाँ पर आपका होना चाहिए 36.5। तो हम इसको अभी देखते हैं एक बार। तो क्या दे रखा है W का मान? 3.65। न्यूमेरिकल्स में अगर हमने क्वेश्चन ये हम आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स से हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल इसमें है, इसी से हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं और हमने एकदम सिंपल न्यूमेरिकल ले लिया है ताकि आपको समझने में तनिक भी दिक्कत ना हो। अगर आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया देन किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल है आप कर पाएंगे। 3.65 into 1000 इधर क्या है हमारा 36.5 और बटे में हमारा है कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, यहाँ पर 100 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसका 1 दशमलव इधर लेकर आएंगे 1 पॉइंट, तो हमारा 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। अब ये हमारा 1000 से 1000 कट गया, बच गया हमारा 1। क्या बच गया? 1 मोल प्रति लीटर। तो आई होप कि आपको मोल प्रति लीटर नहीं, यहाँ पर मोल प्रति ग्राम होगा। ठीक है, ये चीजें आप देख लेंगे। तो हमने किस तरीके से आपको समझाया कि पहले आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके बाद आपने देखा कि हाँ यहाँ पर किस किस चीज की वैल्यू दे रखी थी, m की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, जस्ट हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल भी कठिन नहीं है स्टूडेंट, आपको यह चारों क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक बार आपको यह समझा दिया है कि हाँ न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।